हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इतरत रजा एंड वेलकम इन आईआर क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पहली बात तो ये कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। यानी कि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो की है मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जिसमें कि आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं और एक न्यू प्लांट बॉडी का या एक न्यू यंग वन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये आपका सिर्फ प्लांट्स में होता है, यानी कि ये आपका होगा प्लांट्स में, इसीलिए इसको हम वेजिटेटिव कह रहे हैं। और दूसरी बात ये क्या है, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या है, प्रोपेग्यूल से लिया गया है। प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल मतलब अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर, वेदर इट मे बी स्टेम, इट मे बी रूट, इट मे बी लीफ। यानी कि प्लांट के किसी भी भाग से, किसी भी पार्ट से हम एक न्यू प्लांट को फॉर्म करेंगे या एक नया प्लांट इससे बनेगा। यानी हमने इसमें किसी भी एक पार्ट को ले लिया, सपोज हमने स्टेम लिया, स्टेम को कट किया, लगाया, और वो फिर उससे अपने आप एक नया पौधा, एक न्यू प्लांट बन गया। यानी कितना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे हम कोई सीड सो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई हम बीज को उगाने के लिए यूज कर रहे हैं कि बीज डालते हैं और फिर उससे नया पौधा बनता है। नहीं, ये बहुत आसानी से हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये प्लांट्स में ही होता है। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये दो तरह का हो सकता है। एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल नाम से पता चल रहा है, यानी कि इसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इसमें मतलब अपने आप से नेचुरली हो रहा है, और आर्टिफिशियल मतलब हम खुद करेंगे, मतलब ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के बाद एक कोई भी न्यू प्लांट बनेगा तो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होगा। ह्यूमन इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो अब ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये किसी भी वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव मतलब कोई भी ऐसा भाग, कोई भी ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, यानी कि वेजिटेटिव हो, यानी कि उसका रूट हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है और लीफ हो सकता है, कोई भी तीनों में से पार्ट हो। अब देखिए, आप सिंपली आप प्लांट को देखते हैं तो उसमें रूट होता है, स्टेम होता है और लीफ होता है। तो उसके किसी भी पार्ट से अगर नया प्लांट बन रहा है तो ये सारा का सारा आ जाता है आपके वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव के नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। इसमें आपका पहला आ जाता है, इसके अगर हम मेथड्स की बात करें तो हो जाता है बाय लीव्स, ये हो सकता है, या फिर बाय रूट्स, या फिर बाय स्टेम। अब देखिए, जो बाय लीव्स हैं, आपने लीफ देखी होगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्लास 10th में तो बहुत पूछा जाता है कि कौन सा मतलब कौन सी लीफ में या कौन से प्लांट में ये लीफ सिंगल होती है, उस लीफ से नया प्लांट बन जाता है, कौन सा प्लांट है, कौन सी लीफ होती है वो। तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम या बिगोनिया की लीफ। ब्रायोफिलम की लीफ कुछ ऐसी होती है, थोड़ी मखमली सी, थोड़ी सी स्मूथ सी होती, थोड़ी मोटी सी उभरी सी इसकी लीफ होती है, और इस लीफ के ऊपर से यहाँ से छोटे छोटे से प्लांटलेट्स निकले होते, छोटे छोटे से पौधे निकले होते, यानी कि ये आपका और यही ये जो नॉच है ये आपकी ब्रायोफिलम की लीफ है। इस ब्रायोफिलम की लीफ में
ये पोर्शन है, ये इसका न्यू प्लांट, इसी से न्यू प्लांट बन जाएगा, है ना। तो ये आपका ब्रायोफिल्म की लीफ है, इस लीफ का ये पोर्शन जो इसका नॉच्ड एरिया है, जहाँ पे ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इस एरिया से, इस पोर्शन से अगर ये प्लांट हम, ये एक्चुअली बेसिकली ये ज़मीन पर होता है, ये सॉइल में चला जाता है और इसमें यहीं से रूट डेवलप कर जाती हैं। और वो पहले तो बहुत छोटा सा, बहुत टाइनी प्लांट होता है, बट जब ये इस लीफ से अलग हो जाता है तो अलग होने के बाद ये एक न्यूली प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, न्यू एक कंप्लीट प्लांट ये बना सकता है। तो ये हो गया आपका लीव्स के थ्रू नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब रूट्स में आपका आ जाता है, जैसे रूट है आपका स्वीट पोटैटो, और स्टेम में एग्जाम्पल है पोटैटो, अनियन, जिंजर, ये सारे के सारे आपके स्टेम होते हैं ना। आप सोचोगे आलू तो रूट होता है, मगर आलू रूट नहीं है, तो आलू स्टेम होता है। और स्वीट पोटैटो क्या है, डहेलिया है, स्वीट पोटैटो है, डहेलिया है, ये आपके एग्जाम्पल है रूट के। अब इनकी जो पार्ट होता है रूट का, वो कुछ मोटा मोटा सा होता है इस तरह से। अब ये जो सोलन पार्ट है, यही आपका, ये डहेलिया कुछ इसी तरह से होता है, स्वीट पोटैटो भी आपने देखा होगा, शकरकंद इस तरह से होता है। तो अब ये पोर्शन ही क्या करता है, इससे जब आप न्यू प्लांट बनाना चाहो तो इस पोर्शन से भी, मतलब ये आप कट करके अगर कहीं पर लगा दोगे ज़मीन में, तो इसके रूट से सिर्फ आपने रूट ही लगाई और उससे पूरा न्यू प्लांट बन गया, है ना। तो ये दूसरा मेथड है, किस चीज़ का मेथड है ये दूसरा, कि रूट के ज़रिए से, रूट के थ्रू किस तरह से एक न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है ना। अब तीसरी बारी किसकी, स्टेम की। आपने देखा होगा पोटैटो को, बहुत ध्यान से कभी देखिए पोटैटो को, तो उसके अंदर कुछ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर कुछ मतलब अंदर धंसा हुआ कुछ पोर्शन होता है। सपोज ये आपका पोटैटो है, तो इस पोटैटो में इस तरह से कुछ कहीं कहीं पर धसे धसे से स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं होता। अब उन स्कार्स की जगह पे इसको हम आई कहते हैं, है ना। इन स्कार्स को जब आप कट करके कहीं पर लगा दोगे, कहीं पर किसी मिट्टी में, किसी सॉइल में अंदर दबा दोगे, तो वहाँ से एक न्यू पूरा प्लांट बन जाएगा। और वो जो पोर्शन छोटा आलू का था, वो और उसमें और ज़्यादा छोटे छोटे से आलू और निकल आएंगे, और पोटैटो निकल आएंगे। तो ये आपका एक तरह का, ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड हो गया। और आलू क्योंकि स्टेम है, तो ये स्टेम के थ्रू हो रहा है। इसी तरह से जिंजर में आपने देखा होगा, बहुत टेढ़ी मेढ़ी से हमेशा अदरक होती है, ऐसे होगी, फिर इधर से अलग से निकली होगी, फिर इधर से अलग से निकली होगी। तो जितना भी ऐसा पोर्शन है, आप उसको कट कर दो, इतना अलग कर दो, इतना अलग कर दो, इतना अलग कर दो, और फिर उस पोर्शन को आप मिट्टी में, सॉइल में दबा दो। तो उन सारी की सारी अलग अलग जो आपने कट करके लगाए हैं ना पीसेस, उन सब में से एक अलग अलग प्लांट निकल आएगा। और उस प्लांट के नीचे जो आपकी अदरक होगी ना, वो भी बढ़ती चली जाएगी, वो भी मतलब और ग्रो कर जाएगी। तो इस तरह से इसी, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, स्टेम के थ्रू। यानी स्टेम से एक, आपने सिर्फ स्टेम का पोर्शन लिया और उस स्टेम से आपका पूरा न्यू प्लांट फॉर्म हो गया। यानी कि जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसमें आपके जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, रूट, स्टेम या लीफ, ये अलोन, ये अकेले बिना किसी की हेल्प के अपने आप से एक प्लांट नया, मतलब एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को फॉर्म कर सकते हैं। इसका कोई भी एक पार्ट यूज होगा और उससे एक नया प्लांट पूरी तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो था आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आर्टिफिशियल यानी हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा, नेचुरल नहीं है ये, मतलब ये, इसके लिए ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, मतलब हम करेंगे इसको। तो आपने देखा होगा एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है इसका, आपने ग्राफ्टिंग करते देखा होगा, आपने कटिंग करते देखा होगा माली को, है ना। इसमें देखिए क्या टाइप्स हैं, इसके भी 3 टाइप्स हैं बेसिक। एक आ जाता है आपका कटिंग, एक आ जाता है लेयरिंग, और भी हैं वैसे, इसके ये मेन 3 ज़्यादा पढ़े जाते हैं, कटिंग है, लेयरिंग है एंड ग्राफ्टिंग, है ना। तो
तो कटिंग में तो सिंपल, बस एक पार्ट आप प्लांट का लोगे, उसमें बड होनी चाहिए, वहां से उसको कट करोगे। सपोज ये आपका प्लांट था, इसको आपने कट किया, इसमें बड थी, या आपने कहीं पर जा करके लगा दिया और फिर उससे एक न्यू प्लांट आपका फॉर्म हो गया, न्यू प्लांट अराइज कर गया। तो सिंपल आपने प्लांट को कट किया, कट करके कहीं पर लगा दिया, या आपका शुगर केन में इसका एग्जाम्पल है, ऐसा किया जा सकता है। तो इसमें कटिंग के थ्रू बस आपने प्लांट के एक पार्ट को कट करके कहीं पर लगा दिया, बो दिया कहीं पर सॉइल में, मिट्टी में, और फिर उससे एक न्यू प्लांट बॉडी पूरी तरह से फॉर्म हो जाती है। लेयरिंग थोड़ा डिफरेंट है। लेयरिंग में देखिए क्या करते हैं। सपोज ये आपका प्लांट है, इस प्लांट की कोई एक स्टेम को, किसी एक पार्ट को किसी स्टेम के थोड़ा सा झुका देते हैं, उसको बेंट कर देते हैं, झुका के फिर उसको मिट्टी में दबा देते हैं ना। यहाँ से सपोज ये आपका प्लांट निकल रहा था, ये पूरा प्लांट था, इसकी आपने एक ब्रांच, एक स्टेम लिया और उसको हमने नीचे मिट्टी में दबा दिया। अब जब हम इसको यहाँ दबा देंगे तो इस सॉइल में प्रेजेंट होने की वजह से इसमें से यहाँ पे धीरे 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 रूट राइज कर जाएगी, रूट निकल आएगी। और फिर जब यहाँ पे रूट निकल आएगी तो धीरे धीरे यहाँ से उसका स्टेम भी ग्रो करने लगेगा, और फिर ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। यानी इस एक प्लांट से, ये ए प्लांट था, इससे ये बी प्लांट इसी से फॉर्म हो गया, और फिर ये फ्रीली दोनों अलग अलग प्लांट्स सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये हो गए, इसको हम लेयरिंग कहते हैं, कि जो हम नीचे दबा रहे हैं मिट्टी में, इसको, इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं। और लेयरिंग के थ्रू भी इस तरह से न्यू प्लांट बन सकते हैं कुछ प्लांट्स में। अच्छा, ग्राफ्टिंग क्या होता है? देखिए, ग्राफ्टिंग में आपका आ जाता है, सपोज ये आपने रोज में देखा होगा, मतलब दो कैरेक्टर्स को मिक्स करने के लिए किया जा सकता है ये काम। मतलब आपने एक स्टेम लिया, दूसरा स्टेम लिया, दोनों स्टेम को आपने इस तरह से कट लगाया कि दोनों एक के ऊपर एक आ जाए। सपोज इस तरह से इसमें करते हैं, एक आपने प्लांट लिया, उसको हमने ऐसे तिरछा थोड़ा डायगोनल कट लगाया, फिर दूसरा एक प्लांट लिया, उसको भी हमने इसी का कॉम्प्लीमेंट्री कट लगाया, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कट्स बोलते हैं। इसमें ये आपका स्टॉक कहलाता है, जो बेस होता है वो, और ये कहलाता है सियोन। इस सियोन को हमने कॉम्प्लीमेंट्री कट किया है, और स्टॉक को हमने, जिसकी रूट्स ज़्यादा अच्छी डेवलप है, वो हमने स्टॉक की तरह लिया और दूसरा हमने सियोन की तरह लिया। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, एक के ऊपर एक रख के एकदम अच्छे से ऊपर से टाई कर देंगे, बांध देंगे, इसके ऊपर इसको हम रख देंगे, इस तरह से फिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम पूरा ऐसे करके टाई कर देंगे, इसको बांध देंगे अच्छे से एकदम, ताकि इसका जाइलम और फ्लोएम और उसका जाइलम और फ्लोएम सब आपस में जो कंडक्शन हो वो सेम हो जाए। और फिर बाद में इससे एक न्यू प्लांट अराइज कर जाता है, मतलब फिर इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उन दोनों के मिक्सिंग किया जाते हैं। और ये भी एक तरह का मेथड है जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक टाइप है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्लास 10th में बहुत पूछा जाता है और क्लास 7th का भी ये पोर्शन है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दो टाइप्स हैं। क्या दो टाइप्स हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी जो अपने आप हो रहा है, अपने आप कुदरती तौर पर हो रहा है, ये लीव्स के थ्रू हो रहा है, रूट्स के थ्रू हो रहा है, स्टेम के थ्रू हो रहा है। अब ये लीव्स यानी कि इसमें अपने आप ही लीव्स में से ऐसे नॉच होती हैं, नॉचेस से एक न्यू प्लांट निकल आता है। और ये एक, अगर हम इसको अलग कर देंगे पत्ती से, इस लीव से, ब्रायोफिलम की, तो ये अलग फ्रीली होकर के अपना लाइफ सर्वाइव कर सकता है प्लांट। रूट में क्या है? डहेलिया और स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल है। इसके रूट के पार्ट से नया प्लांट बन जाता है। स्टेम से नया प्लांट बन जाता है, जैसे कि पोटैटो, अनियन और जिंजर में। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग ये सारे के सारे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स, जिसमें कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के थ्रू किसी एक प्लांट से और ज़्यादा प्लांट्स का ग्रो कराया जाता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।